हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, उसके जो भी मतलब फैक्ट्स हैं या फॉर्मूलाज हैं उसको समझेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उसके नेम से। तो हमारा उसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP भी बोलते हैं। इसको समझना एकदम सिंपली है, एकदम सिंपल है। सिंपल आपको समझना पहले क्या है कि लाइफ में या फिर नेचर में जो भी कुछ है अकॉर्डिंग टू मतलब गॉड या अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जो भी बनाया गया है उस सब में कहीं ना कहीं एक तरह से सीक्वेंस, एक सीरीज लगा हुआ है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं एक छोटा सा सीढ़ी का एग्जांपल बहुत अच्छा जाता है इसका। ये हमारा सीढ़ी है। कोई भी सीढ़ी, लंबा जो सीढ़ी होता है अक्सर जो इलेक्ट्रिक में यूज जो होता है सीढ़ी, वो सब देखिएगा ज़्यादा लंबा होने की वजह से नीचे में ज़्यादा चौड़ा और ऊपर में थोड़ा ऊपर जाते जाते क्या होता है, शॉर्ट होते जाता है। तो अगर इस सीढ़ी का जो यहाँ डंडा डाला हुआ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये मान लेते हैं 20 मीटर का ही है, एज यूजुअल मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18 मीटर का, ये 16 मीटर का, ये 14 मीटर का, ये 12 मीटर का, ये 10 मीटर का और ये 8 मीटर का, और ये इसे जाते जाते ये छोटा होता जाता है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ पर जो पहला डंडा था उससे यह कितना कम रहा है, -2 हो रहा, 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 मतलब एक सीक्वेंस में वह कमते जा रहा है। तो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम एक छोटा सा मतलब इस बोल सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन है, The successive term are obtained by adding a fixed number preceding term. Such list are called AP. समझने के लिए जैसे AP के सीरीज, हम उस अंक को AP के सीरीज बोल सकते हैं जिसमें या तो हर एक सीरीज में हम कुछ ना कुछ अंक जोड़ के या तो उसको बढ़ा रहे हैं या कोई ना कोई अंक माइनस करके, कम करके उसको घटा रहे हैं, लेकिन एक राइट वे में, जैसे हम यहाँ पर किए थे। ये -2 एज यूजुअल सब में इक्वल -2 ही माइनस हुआ है, यानी एक इक्वल डिफरेंसेस उसमें दिखाया गया है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। ऐसे लेते हैं 1, 4, 7, 10, 13, 16, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद लेते हैं फिर 5, थोड़ा डिस्टेंस पर लेते हैं, समझाने में बनेगा। 5, 10, 15, 20, 25 ... ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 2, 2 ... एक और लेते हैं 11, 7, 3, -1, -2, -1, -5 और -7। चलिए ये चारों एग्जाम्पल्स से हम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखेंगे, हमने पहले ही बताया कि एक ऐसा सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक ऐसा सीरीज बोलते हैं जिसमें या तो कुछ नंबर जोड़ के उसको बढ़ाया जा रहा हो या कुछ नंबर जो कम करके उसको घटाया जा रहा हो, यानी एक इक्वल सीरीज बन रहा हो। तो यहाँ देखिए इसके बीच में हम डिफरेंसेस से पहचानेंगे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो डिफरेंसेस देखेंगे, तो इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, कितना डिफरेंसेस है, 3 है। इसके बीच में भी कितना है, 3 है। इसके बीच में भी 3, यहाँ भी 3 एंड यहाँ भी 3, यानी इसमें डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं, सारे नंबर्स में 3 आ रहे हैं। फिर यहाँ देखेंगे 5 है, इसके बीच में डिफरेंसेस 5 है, यहाँ डिफरेंसेस 5, फिर यहाँ डिफरेंसेस 5। अब यह देखेंगे यहाँ डिफरेंसेस 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। थोड़ा सा ये डाउटफुल है कि 0, 0, 0 आ रहा है, तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा? ऑफ कोर्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 11 है और 7 है, तो इसके बीच में डिफरेंसेस कितना है, तो डिफरेंसेस इसका -4 है। अब इसमें फिर यहाँ पर देखेंगे -4, फिर यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर -4। ये हो गया मेरा डिफरेंसेस की बात। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी एक जो हम एक छोटा सा चीज़ और समझेंगे कि यह जो एक बात, एक टर्म जो लिखा हुआ है, इसको एग्जैक्टली हम लोग टर्म बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे।
तो इसके जितने भी टर्म है उसके बीच के जो डिफरेंसेस है अगर वो इक्वल में है तभी वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स कहने का, अगर हम एक नया सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, जैसे 5 ले लिए, 5 ले लिए, 15 ले लिए, 16 ले लिए, 18 ले लिए, 25 ले लिए। अब देखेंगे कि इसके बीच में डिफरेंसेस कितना है। तो इसके बीच में डिफरेंसेस 10 है, इनके बीच में कितना है 1 है, इनके बीच में कितना है 2 है, इनके बीच में कितना है 7 है। तो यहाँ पर जैसे ही डिफरेंसेस डिफरेंट हो जाएंगे यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज नहीं होंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म नहीं होंगे, एपी के टर्म नहीं होंगे। अब हम थोड़ा समझेंगे डी के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे ख्याल से आपके समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, अभी और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम जो फिक्स नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था ये सब जो फिक्स नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दैट फिक्स नंबर विच इज सक्सेसिव और प्रीसीडिंग इज कॉमन डिफरेंसेस। यानी जो भी नंबर हमने ऐड किया या घटाया वही मेरा जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग यहाँ अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंसेस बोलते हैं। जिसको डी से डिनोट किया जाता है। चलिए, तो यहां पर हम आसानी से समझ जाएंगे डी क्या है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है और उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं और जो इक्वल डिफरेंसेस होने चाहिए वही इक्वल डिफरेंसेस क्या है 3। अब कॉमन डिफरेंसेस इसके लिए ले फिर भी 3, इसके लिए ले फिर भी 3, यानी उसको कोई भी सीरीज के कहीं के लिए भी ले तो वह एग्जैक्ट इक्वल ही होगा। जैसे इसमें भी इसका कॉमन डिफरेंसेस क्या है, इसका d इज इक्वल टू 5, अब इसका d इज इक्वल टू 0, अब इसका d इज इक्वल टू -4। अब इससे हमको एक चीज तो पता चल रहा है कि d जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंसेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलिए अब हम आते हैं इसके आगे वाले टर्म पे। तो आगे क्या है इसका, आता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए के नाम से जानते हैं, फर्स्ट टर्म जिसको ए के नाम से जानते हैं। सिंपल कहने से ही पता चल रहा है फर्स्ट टर्म हमने पहले ही बता रखा है कि ये सारे जो हैं वह एपी के टर्म हुए। ये 5, 10, 15, 20, 25 या 2, 2, 2, 2 ये सारे के सारे, या 11, 7, 3, -1, -5, -7 ये सारे के सारे क्या है, एक टर्म है। तो अब हमारा पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, तो एग्जैक्ट है कि फर्स्ट में जो होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 हो गया, इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 और इसके लिए फर्स्ट टर्म 11। यानी जो फर्स्ट टर्म है, जो मेरा टर्म दिया हुआ है उसका जो पहला हिस्सा है वही मेरा फर्स्ट टर्म होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड टर्म पूछा जाए तो सेकंड टर्म क्या होना चाहिए। सेकंड टर्म हमारा देखेंगे तो जो इसका सेकंड टर्म अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन एक कॉमन सी बात देखेंगे कि इसके फर्स्ट टर्म में हमने 3 ऐड किया और 3 क्या था, कॉमन डिफरेंसेस d था इसका 3। यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमने क्या ऐड किया, फर्स्ट सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हमने d को ऐड किया, d दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंसेस। तो फर्स्ट टर्म में हमने d को ऐड किया, तो फर्स्ट टर्म अगर इसका यहाँ 1 है, इसमें हमने d को ऐड किया 3 दैट इज इक्वल टू 4, देखेंगे मेरा सेकंड टर्म 4 है। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि सेकंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस d, a वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म एंड d इज अ कॉमन डिफरेंसेस। चलिए अब हम इसको आगे थोड़ा और समझेंगे। इस टर्म को हटाते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए। अब देखिए सिंपली में हमने फर्स्ट टर्म निकाल रखा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर सारे टर्म देखेंगे, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म क्या आया a प्लस d। अब आते हैं थर्ड टर्म के बारे में।
इजीली हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि थर्ड टर्म क्या होगा। देखेंगे फर्स्ट टर्म जो था मेरा वह ए था, सेकंड टर्म क्या हुआ, ए में डी जुड़ा। अब थर्ड टर्म जो 7 है उसमें क्या हुआ, ए में डी जोड़ा गया तो 4, फिर उसमें अगर डी जोड़ेंगे तो 7। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम इसका निकाल के बताते हैं। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस डी, जो मेरा फर्स्ट सेकेंड टर्म है, और उसमें क्या हो गया, डी को और ऐड कर लिया गया। तो ये तो भाई था, ये फर्स्ट था, ये दोनों मिलके सेकेंड हुआ और इसको मिलके थर्ड टर्म हो गया। तो इस अनुसार हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2d। अब यहां पर वही फोर्थ टर्म पूछा जाए तो चलिए शॉर्ट में चलते हैं। फोर्थ टर्म पूछा जाए तो ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म पूछा जाए तो ए प्लस फिफ्थ है ना तो 4d। अब इस सीक्वेंस को पकड़ के आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे में अगर हमने 10th टर्म पूछा तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पहले तो हमको ए लाना ही है जो कि फर्स्ट टर्म है, और उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए फिफ्थ टर्म है तो 4d, फोर्थ टर्म है तो 3d, थर्ड टर्म है तो 2d, तो 10th टर्म है तो 9d। कहने का मतलब है कि जो नंबर दिया हुआ है उससे एक कम डी। अभी एक्चुअली में ये कैसे होगा इसको भी हम यहाँ पर अभी बताएंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। पहले वही क्लियर से समझेंगे। पहले फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। तो यहाँ से हमारा एक सीक्वेंस से एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, उसको हम गौर से देखेंगे यहाँ पर। अब जैसे फॉर्मूला क्रिएट करने से पहले हम पहले उसके बारे में जो कुछ क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे अब यहाँ पर दिया हुआ है टर्म लिखने के बारे में। अब जैसे अगर यहाँ पर एक सीक्वेंस दे दिया जाए 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, तो अब आपको बोला जाएगा फर्स्ट टर्म में कि यहाँ पर इसमें आप फर्स्ट टर्म निकालिए एंड कॉमन डिफरेंसेस निकालिए। चलिए, तो इसमें फर्स्ट टर्म इजीली में हम निकाल सकते हैं कि 5। अब कॉमन डिफरेंसेस क्या होगा, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है तो 2। अब इसको निकालने का थोड़ा सा कॉमन डिफरेंसेस निकालने का एक फॉर्मूला एकदम सिंपल है। कॉमन डिफरेंसेस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन डिफरेंसेस निकालने के लिए अगर हम यहाँ से 2 हटा दें तो यहाँ पर क्या आएगा 7 माइनस 5। सेकेंड टर्म है 7 और फर्स्ट टर्म है 5। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। एग्जैक्टली हम इजीली वे में हम इससे कॉमन डिफरेंसेस को निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के स्टार्टिंग में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसी टाइप के रहेंगे। तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। चलिए, तो हमारा देखेंगे फिर से हम वहीं पर आएंगे। फर्स्ट टर्म चलिए शॉर्ट में लेते हैं इसको। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। चलिए फिफ्थ टर्म तक ले लेते हैं, समझेंगे। यहाँ पर जो a है, यहाँ पर क्या है a प्लस डी है, यहाँ पर क्या होगा। अब हम इस फॉर्मूला पर अगर यहाँ पर 2d डाला हुआ है, यहाँ पर थर्ड है, या फिर इसी को लेके आएंगे, ये क्या सेकंड टर्म है तो a प्लस हमको लिखना चाहिए ना 2। सेकंड टर्म है तो 2 आएगा, सिंपल सी बात है। अभी हम n पर नहीं आ रहे, n पर थोड़ा देर बाद आएंगे n क्या है। तो अभी इस सेकंड टर्म को देखेंगे तो a प्लस 2 आया। अब 2 में से 1 घटेगा और d। उसी तरह यहाँ पर a प्लस 3 माइनस 1d, a प्लस 4 माइनस 1d और a प्लस 5 माइनस 1 और d। अब एग्जैक्टली हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको लाना क्या है a प्लस डी, और यहाँ पर a प्लस 2d, यहाँ पर a प्लस 3d और यहाँ पर a प्लस 4d। अब इस प्रोसेस तक आने के लिए हमको इस बीच वाले प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। अब चूंकि हम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बीच वाला आखिर हम क्यों लिखे ऐसा। चलिए, अब इसको क्लियर करते हैं अच्छे से क्यों लिखा गया। तो एक n होता है, n यानी नंबर, हम सभी जानते हैं नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है n को
नंबर के साथ साथ टर्म को डिनोट करने के लिए लाया गया। जैसे an अगर लिखा हुआ है तो nth टर्म, ये समझना है। nth टर्म कैसे, अब जैसे ले लेते हैं कि कोई t, ठीक है, t यानी टर्म होता है, टर्म 6, तो ये क्या होगा, 6th टर्म होगा। इसी को हम इधर उधर करके बता रहे हैं। तो इसी को इजीली वे में समझने के लिए यहाँ पर अगर T6 लिखा जाए तो भी इजी है। T6 मीन्स क्या, टर्म ऑफ नंबर। अब यहाँ पर इसको हम लोग Tn लिखते हैं, ठीक है ना, वही T6 है। अब हम इसको लिख सकते हैं ना, T1, T2, T3, T4 और ये T5। अब आते हैं इसके ये शाम क्यों किए। तो यहाँ पर अगर हमने T5 तक लिया तो a+4d आया, तो यहाँ T6 लेंगे तो a+ क्या आएगा, 5d आएगा। सिंपल सी बात है। और बीच वाले टर्म पर आएंगे तो a+6 - 1 और d, यहाँ पर T6 था तब। अगर हम 6 के जगह पर n ले ले तो t, पहले हम इसको यहाँ पर सही से लिख लेते या फिर 5th टर्म का लिख लेते। ऐसे T5 है तो क्या है, a+5 - 1 and d, यही ना है। चलिए अगर हम t के 5 के जगह पर हमने n डाल दिया, n यानी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, a+5 के जगह पर क्या डालना है, n -1 and d। दैट्स द मेन फॉर्मूला ऑफ AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये मेन फॉर्मूला है। Tn = a+n - 1d। इसको हम इजीली वे में समझ सकते हैं। ये कहीं कहीं Tn की जगह an भी लिखा होगा, जो कि नंबर ऑफ टर्म को ही डिनोट करता है। अब सबसे ज़्यादा जो घुमाता क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। जैसे अगर हमको √2 लिखा हुआ है, ठीक है, √2, √8, √18 एंड √32, ठीक है। अब पूछा जाए कि क्या ये, पहले इससे पहले एक छोटा सा इजी टर्म में लेते हैं। अब 8 लिखा हुआ है, 16, 24। अब बताइए कि ये दोनों क्या एपी में है। तो एपी में निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या होगा, कॉमन डिफरेंसेस निकालना होगा। तो डिफरेंसेस = निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 16 और फर्स्ट टर्म क्या है, 8। और इजीली वे में डी निकालने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, 8। अगर हमको कहीं प्रूफ करना हो तो ये हम इजीली वे में लिख सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट = थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको बहुत लंबा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी ले जाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर एकदम सिंपल वे में समझाया आपको। 16 - 8 दैट = 24 - 16। तो यहाँ भी हमारा 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यानी डी इक्वल है। इट मीन्स कि यह एपी में है, यह एपी में है। हम यहाँ पर भी वही करेंगे। इसको हटा लेते हैं चूंकि ये अब हम आते हैं इसके आगे वाले टर्म पर। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है, T1, ये T2, ये T3 एंड ये T4। अब हमको D निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला T2 माइनस T1। तो T2 क्या है यहाँ पर, √8 माइनस √2। अब √8 को हम क्या तोड़ सकते हैं, सिंपली वे में समझना है। तो √8 को हम 2 × 2 कर सकते हैं रूट के अंदर, और ये -2। तो हम इसको बाहर निकालेंगे, 2 √2 माइनस √2। माइनस हो गया, क्या आएगा, 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 हो गया। यानी कॉमन डिफरेंसेस मेरा √2 है, लेकिन ये अभी तक वेरीफाइड नहीं है, चूंकि हमने 2 ही नंबर के बीच से ये कॉमन डिफरेंसेस को निकाला है। अब हम इसके आगे वाले टर्म में से निकालेंगे, यानी अब जो D निकलेगा वह ई दोनों के बीच से निकल गया। अब ई दोनों यानी T3 - T2 से निकलेगा, T3 - T2 से। तो इसमें T3 क्या है, √18 है, और यहाँ पर √8 है। अब फिर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 × 2 रूट अंडर, और यहाँ 2 × 2 ×
2 रूट अंडर, ये बाहर आएगा तो क्या आएगा 3√2 बाहर आएगा और इसमें बाहर आएगा तो 2√2। अब देखना है 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ रहा है √2। तो यहां भी हमने देखा कि कंफर्म √2। अब एक और टर्म दिया हुआ है T4 माइनस, तो D निकालने के लिए T4 माइनस T3, 4 क्या है T 32 और ये 18। अब इसको तोड़ेंगे, चलिए 32 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, चलिए हाँ ये हो गया एग्जैक्ट। और ये तो मेरा 3 इंटू 3 इंटू 2 है। तो इससे अगर हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर यानी 4√2 बाहर आएगा और यहाँ पर 3√2 बाहर आएगा। तो इसमें भी फिर से मेरा निकल के क्या आ गया √2। शायद ये नीचे हो गया, हम इसको यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं। चलिए ये हो गया √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2 रूट। तो ये तो मेरा 5 लेना था ना, इसमें एक और छूट गया। चलिए तो ये हो जाएगा 4√2। आप लोग तोड़िएगा पता चल जाएगा, 32 को आप आराम से फैक्टराइज करके तोड़िएगा, रूट तोड़ने आता है आप लोगों को। तो यहाँ पर आ गया 3√2, तो ये हो जाएगा इसमें 4√2 में से 3√2 जाएगा तो क्या बचा √2। अब देखेंगे कि मेरा डिफरेंसेस सारे के बीच में डिफरेंसेस √2 ही हैं। इट मीन्स कि यह एपी में है। अब सिंपल सी बात है, जहां डिफरेंसेस सेम होगा, इक्वल होगा, एक फिक्स नंबर होगा तो वह एपी में होगा, और कॉमन डिफरेंसेस अगर इक्वल नहीं होगा तो अनइक्वल होगा तो वह कॉमन एपी में नहीं होगा। और एपी में पहचानने के लिए सबसे सिंपल यही तरीका है। और ध्यान रखेंगे कि कॉमन डिफरेंसेस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। चलिए बोर्ड पर तो जगह बचा नहीं है, यहाँ लेते हैं। अब है हम किसी भी मतलब हम क्वेश्चन ही लेते हैं, हाउ टू फाइंड द टर्म इन एपी, द टर्म इन एपी। अब मान लेते हैं, इसको आसानी से यहाँ समझा जा सकता है। एपी में हम क्या एपी के टर्म को कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास ए दे दिया गया 1 और डी दे दिया गया, ए ले लेते हैं 4 और डी ले लेते हैं 3। पहले सिंपल में समझेंगे। तो हमने टर्म यहाँ निकाल रखा है, ये तो या तो यहाँ से कैच कीजिए या यहाँ से कैच कीजिए। टर्म निकाल रखा है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म लेंगे तो ए प्लस डी यानी ए प्लस डी, इट मीन्स 4 प्लस 3, तो ये हो गया 7। थर्ड टर्म निकालेंगे तो ए प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 10। यानी अब इजिली वे में इसको आगे आप लेते जा सकते हैं। तो इसका टर्म क्या हो गया, एपी क्या हो गया, तो एपी इज इक्वल टू 4 7 10 डॉट 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 डॉट। अब ये आगे तक बढ़ते जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से समझ में आया। अगर इससे रिलेटेड कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे हम आपके लिए एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस को लाया जाएगा इसी चैनल पे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।